हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके बीच जो मैं कहानी लेके आया हूँ वो एक सच्ची कहानी है। कहानी ग्रेटा गार्बो की। ये नाम आपने पहले भी शायद सुना होगा। ग्रेटा गार्बो का जन्म 1905 में स्वीडन में हुआ था। एक गरीब परिवार में ग्रेटा गार्बो का जन्म हुआ था। पिता जो है उनके मजदूरी का काम करते थे और माता भी जो है फटे पुराने कपड़े सीने का काम करती थी। 3 भाई बहन थे। ये तीनों में सबसे छोटी थी ग्रेटा। तो जैसे कि आज हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, कोरोना महामारी से, उसी प्रकार 1920 में भी एक महामारी आई थी स्पेनिश फ्लू के नाम से। और ये महामारी इतनी भयावह थी कि पूरे विश्व को इसने अपने चपेट में ले लिया था। और ग्रेटा के जो पिता थे वो भी इस बीमारी की चपेट में आ गए और इस महामारी के कारण ग्रेटा गार्बो के पिता की मृत्यु हो गई। उस समय ग्रेटा की उम्र मात्र 14 वर्ष थी और इतनी छोटी उम्र में पिता का साया अब उसके सर से उठ चुका था और इतनी छोटी उम्र में अब उसको जो है काम करना पड़ा। मजबूरी क्या नहीं कराती दोस्तों। तो इतनी छोटी उम्र में जो है वो काम पर जाने लगी। उसको जो है एक नाई बाड़ा यानी कि सैलून में उसको काम मिला। नाई बाड़े में वो जो है लोगों की दाढ़ी पर साबुन लगाने का काम करती थी। तो एक रोज़ जो है एक फिल्म डायरेक्टर उस नाई बाड़े में आया और ग्रेटा गार्बो जो है उसकी दाढ़ी पर साबुन लगा रही थी। और फिल्म निर्देशक ने जब उसका चेहरा दर्पण में सामने देखा तो फिल्म डायरेक्टर के मुंह से निकला, सुंदर सुंदर चेहरा। उसने जो है ग्रेटा गार्बो की सुंदरता की तारीफ की। असल में तारीफ भी दोस्तों, एक सच्ची तारीफ यही होती है। आजकल तो आप देखते हैं जो है अगर कोई चापलूसी वाली तारीफ, अपना काम निकलवाना हो, वो तारीफ नहीं, अनायास ही अविचार से अचानक फिल्म निर्देशक के मुंह से निकला, बहुत सहज भाव से एक सच्ची तारीफ। तो ग्रेटा गार्बो ने फिल्म निर्देशक से पूछा कि क्या सच में मैं सुंदर हूँ? सालों से जो है, कई दिनों से जो है वो अपना चेहरा आईने में देखती रही है। रोज़ आईने के सामने खड़ी होती थी। उसने गौर से अपने चेहरे को देखा। फिर से उसने फिल्म निर्देशक से पूछा, क्या सच में मैं सुंदर हूँ? तो फिल्म निर्देशक ने कहा, मैं एक फिल्म का निर्देशक हूँ और कई फिल्में मैंने बनाई हैं और यहाँ भी मैं फिल्म बनाने ही आया हूँ। तुम चाहो तो मैं इसका प्रमाण तुमको दे सकता हूँ। और तुम्हारा जो चेहरा है फोटोजेनिक है, जो फोटो में, चित्र में और भी सुंदर होकर प्रकट होगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। कई फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियों से अगर आप मिले हों, अगर सामने से आप उनको मिलो तो शायद वो उतने सुंदर नज़र ना आए, परंतु फोटो में, चित्र में वो सुंदर प्रतीत नज़र आते हैं क्योंकि उनका चेहरा फोटोजेनिक होता है। और इसके उलट भी बिल्कुल ठीक है। कई जो सामने से सुंदर नज़र आते हैं लेकिन फ़ोटो में फोटोजेनिक नहीं होते हैं। तो फिल्म निर्देशक ने उसको बोला, ग्रेटा गार्बो को, तुम्हें जो है मैं फिल्म में काम दे सकता हूँ। तो ये सुनकर ग्रेटा गार्बो तो जैसे
आकाश छूने वाली बात हो गई। एक छोटी सी घटना, एक छोटा सा क्षण जीवन का जिंदगी बदल सकता है। और उसके बाद ग्रेटा गार्बो स्वीडन से अमेरिका आ गई और ग्रेटा गार्बो जो है आगे चलकर विश्वविख्यात इंटरनेशनल एक्ट्रेस बनी, विश्व ख्याति प्राप्त एक्ट्रेस। कई सारी फिल्मों में ग्रेटा गार्बो ने उसके बाद काम किया और ग्रेटा गार्बो के बारे में कहा जाता था कि वो एक्टिंग नहीं करती हैं, वो किरदार में घुस जाती थी, इस प्रकार अपना अभिनय करती थी कि किरदार को जीवंत कर देती थी। एक्टिंग लगती ही नहीं थी। कहा यह जाता था कि कैमरा उनके चेहरे पर है या नहीं है, समान ही प्रतीत नजर आता था। इतनी जीवंत उनकी एक्टिंग थी। उनके बारे में कहा जाता था, जैसे आपने कहावत सुनी होगी, आंखें भी बहुत कुछ बोलती हैं। तो ग्रेटा गार्बो के लिए कहा जाता था कि वो जो है किसी को प्यार से देखे या गुस्से से, तो बिना अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदले वो ये काम सिर्फ अपनी आंखों से कर दिया करती थी। और शायद ही ये कारनामा किसी भी अभिनेत्री में उस समय या आज तक भी कोई दोबारा ये कारनामा नहीं कर पाया। इस प्रकार की अभिनेत्री उस जमाने की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक थी। कई पुरुष कलाकारों से भी ज़्यादा वो फिल्म के लिए पैसे उसको मिलते थे। सन 1950 में एक डेली वैरायटी ने ओपिनियन कराया जिसमें वो बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द हाफ सेंचुरी चुनी गई। 3 बार ऑस्कर अवार्ड के लिए वो नामांकित हुई और 1955 में उनको ऑनररी ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जिन्होंने ग्रेटा गार्बो का नाम नहीं सुना है, वो किस उच्च स्तर की, कितनी उनकी फैन फॉलोइंग थी उस समय। 1920 से 1940 2 दशक तक वो एक छत्र उन्होंने राज किया। मैं बताना चाहूँगा, जैसे हमारे हिंदुस्तान में, भारत में राजेश खन्ना का नाम पहले सुपरस्टार के नाम से जाना जाता है, किस कदर उनकी दीवानगी थी, उससे कहीं कहीं ज़्यादा पूरे यूरोप में ग्रेटा गार्बो का नाम, इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग ग्रेटा गार्बो की थी। और उनके नाम से स्वीडन और अमेरिका दोनों ने स्टाम्प जारी किए। उनकी तस्वीर उन स्टाम्प में थी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ग्रेटा गार्बो का नाम दर्ज है, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन एवर लिव्ड। सुंदरतम स्त्रियों में से जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया, उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और 1990 में अमेरिकन फिल्म इंस्टीट्यूट ने टॉप 5 एक्ट्रेस में पूरे विश्व की उनका नाम इसमें शामिल किया गया। तो दोस्तों, एक ऐसी लड़की जो बहुत ही निर्धन गरीब परिवार में जिसका जन्म हुआ, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली, एक महामारी के कारण पिता का साया भी उठा, छोटी उम्र में काम करने को विवश हुई और जब वो मरी सन 1990 में 84 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हुआ और अपने पीछे करोड़ों अरबों रुपये की संपत्ति वो छोड़ के गई। तो ये कहानी दोस्तों, जो मैं आपको, मेरा सुनाने का मकसद क्या है, आज भी हम एक ऐसी ही महामारी से जूझ रहे हैं और ऐसी महामारियां पहले भी हुई हैं और आगे भी होंगी। थोड़ा सा अगर मैं आपको इतिहास बताना चाहूँ महामारियों का, तो करीब 2000-2500 का सालों पुराना इतिहास हमारे पास है। करीब करीब प्रत्येक 100 वर्ष में पृथ्वी पर इस प्रकार की महामारियां आती रही हैं।
मैं थोड़ा सा पिछली 5 महामारियों के बारे में अगर आपको जानकारी दूं तो 1520 में एक महामारी आई थी, स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक के नाम से, जिसने करीब करीब 40% मैक्सिको की जनसंख्या, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। करीब 80 लाख लोगों की मृत्यु उसमें हुई थी। 1520 के बाद 1620 ईस्वी में 30 से 90% जनसंख्या इससे प्रभावित हुई थी। और इंग्लैंड में ये महामारी फैली थी येलो फीवर के नाम से, जिसको पीत ज्वर भी बोला जाता है। प्लेग, हेपेटाइटिस, इन्फ्लुएंजा, ये महामारी उस समय फैली थी। करीब करीब आधी जनसंख्या इंग्लैंड की इससे प्रभावित हुई थी। 1620 के बाद 1722 में फ्रांस में प्लेग नामक महामारी फैली, जिसमें करीब करीब 1 लाख से अधिक लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। 1720 के बाद 1820-1822 में पूरे एशिया में, यूनाइटेड स्टेट, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, पूरे यूरोप में येलो फीवर नामक महामारी फिर से एक बार फैली और करीब करीब 1 लाख से अधिक लोगों की इसने जान ली और कई लाख लोग इससे प्रभावित हुए। और 1918-1920 स्पेनिश फ्लू महामारी, जिसकी मैंने आपको ग्रेटा गार्बो की कहानी सुनाई, ये महामारी इतनी भयावह थी कि पूरे विश्व को इसने अपने चपेट में ले लिया था और लगभग 10 करोड़ लोगों की जान इस स्पेनिश फ्लू महामारी ने ली। तो दोस्तों, हो सकता है कि इस कोरोना महामारी से भी जो हम सभी लोग, पूरा विश्व इससे जूझ रहा है, हो सकता है किसी अपने को आपने इसमें खो दिया हो, या आर्थिक तौर पर आप इसकी मार झेल रहे हों। जो लोग छोटे व्यापारी, मझले व्यापारी हैं, उनको अपने व्यापार की, रोजी रोटी की चिंता सताने लगी है। डेली दिहाड़ी मजदूरी वाले जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनको अपने रोजगार की चिंता सताने लगी है। कई लोग जो है, खबरें आने लगी हैं, डिप्रेशन में आ गए हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि कभी भी जीवन में निराशा को, नकारात्मक सोच से हमेशा बचें, हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण अपने जीवन में लाएं। जैसा कि ग्रेटा गार्बो के साथ हुआ, एक छोटा सा पल, छोटा सा क्षण आपकी ज़िंदगी कभी भी बदल सकता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर आप ज़िंदगी को जिएंगे तो आप, हो सकता है आने वाला समय, आने वाला भविष्य, आपका बेहतर समय आपका इंतज़ार कर रहा हो। आप ही में से कोई ग्रेटा गार्बो बन सकता है। तो कभी भी निराशा को जीवन में ना आने दें, हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण से अपने जीवन को जिएं। इसी आशा के साथ दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी, आप लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह प्रेरणादायक कहानी पहुंच सके। किसी एक भी डिप्रेस आदमी के जीवन में अगर ये प्रेरणा बन सकती है, वो निराशा को छोड़कर अगर सकारात्मकता उसके जीवन में अगर आ सकती है, तो मेरा कहानी सुनाना सार्थक होगा साथियों। तो अभी तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। शेयर अवश्य कीजिएगा साथियों। धन्यवाद।